हेलो दोस्तों, नमस्कार। जयराम जी की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही अच्छी जानकारी। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको परिमाप से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। परिमाप के बारे में, अगर परिमाप क्या, त्रिभुज का परिमाप, आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप, कुछ आरे बहुभुज का परिमाप, कुछ बहुभुजों का परिमाप पूछा जाता है। मतलब कुछ भी चीज का परिमाप पूछे आपसे, आयत त्रिभुज में पूछ दिया, त्रिभुज में परिमाप पूछ दे तो आपसे परिमाप संबंधी, अगर परिमाप दे दिया जाए, आपसे उनकी भुजाएं पूछ ली जाए। अगर परिमाप दे देने की एक भुजा दे दी, दो भुजा दे दी, तीसरी भुजा ज्ञात करें। तो इन क्वेश्चनों से संबंधित क्वेश्चन ऐसे ही हमने ले लिए, 4 क्वेश्चन लिए हैं। चारों क्वेश्चनों में आपको दिख रहा है एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज से उल्टा है। इसको हम पहले त्रिभुज का परिमाप आपसे पूछा है, फिर इसी से उल्टा हमने परिमाप दे दिया 32 मीटर। इसकी दो भुजाएं आपको दे दी, तीसरी भुजा आपने इसकी निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, बहुत ही आपसे नहीं बनता तो वो, जिसे नहीं बनता उनके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने जा रहा, और जिसे बनता तो वो इस क्वेश्चनों को सॉल्व करें, मतलब इन प्रश्नों को हल करें और इनका आंसर जल्दी कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन हमने आयत का लिया, आयत और त्रिभुज के हमने क्वेश्चन लिया, इनके परिमाप के संबंध है, मतलब इनमें कैसा डिफरेंस है आपको। परिमाप में अगर आपसे परिमाप दिया है तो आप भुजा कैसे निकाल सकते हैं, अगर भुजा दिया तो परिमाप कैसे निकाल सकते हैं, जो हम बता दिया। तो पहले बताएं इस वीडियो में इनमें संबंध भी हम बता रहे हैं आपको, इनमें क्या संबंध है। तो इनमें संबंध, इसलिए हमने दो क्वेश्चन एक दूसरे के उल्टे इसलिए लिया। लाल क्वेश्चन हम करवाएंगे नहीं, इसी में हम आपको समझाएंगे कि इनमें संबंध क्या होता है। संबंध बस समझ लें, इनमें क्या डिफरेंस, क्या फर्क है। अपने अगर परिमाप निकालना बनता है तो परिमाप निकालने तो आप परिमाप दिया तो फिर भुजा भी निकाल लो, निकाल के बन जाएगा। तो कैसे निकालना है वो हम इस वीडियो में बता भी। तो देखिए इस वीडियो में आपको दिया है एक त्रिभुज, जैसे हम आपको त्रिभुज बनाए, एक त्रिभुज तो कैसा होता है, तीन होती है उसमें भुजाएं, त्रिभुज कहलाता। तो त्रिभुज हमने ये बना लिया, इसकी तीन भुजाएं हो, जो तीन भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, दो भुजाएं कहाँ एक से है समान। तो दो भुजाएं चाहे 8 सेंटीमीटर हमें तो ले लें, चाहे 8 सेंटीमीटर जहां जहां ले लो, तीन भुजाएं जहां जहां 8 भर दो, एक 10 है तो हमने अच्छे कि हम 10 सेंटीमीटर भर दे रहे। अब भाई ऐसा त्रिभुज कौन सा है जिनमें दो भुजाएं समान होती, तो भाई कौन सा त्रिभुज है दो भुजाएं समान, एक त्रिभुज ऐसा हो जिनमें दो भुजाएं समान होती, एक भुजा अलग होती, वो त्रिभुज कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो जी आपसे पूछे इनका नाम कौन सा त्रिभुज है तो आप बता सकते हो ये त्रिभुज कौन सा है। तो आपको इनकी परिभाषा भी याद हो जाएगी, समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है आपका, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज में आपका क्या होता है, दो भुजाएं समान होती है, बाकी भुजाएं जितनी होती हैं भी अलग होती हैं। तो त्रिभुज में तीन ही भुजाएं होती हैं, बची तीन भुजाएं होती हैं, दो समान हो गई एक अलग होगी। जब अलग है दे दो समान तो कहा समद्विबाहु त्रिभुज, अगर तीनों समान होती तो समबाहु त्रिभुज होता, अगर एक समान ना हो तो विषमबाहु त्रिभुज, ठीक। जी आप पहचान पे हो गई, इनकी पहचान लो कौन सा त्रिभुज है, ठीक है। तो इससे बस हो गया, ठीक है। अब इनका अपन को जी समबाहु त्रिभुज तो पता है, समद्विबाहु त्रिभुज तो चल गया पता आपको, समद्विबाहु त्रिभुज है। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो नाम पूछे तो अगर नाम पूछ रहे होने क्वेश्चन में, या जो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए और बताइए इसका नाम क्या है, कौन सा त्रिभुज है, पूछ दे तो बता देना आप कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। उनको थोड़ी लर्ज चली गई ना। तो देखो यहाँ का परिमाप निकालने का पहले आपको त्रिभुज के यहाँ खींचना, तो खींचना नहीं, खींचना तो ना खींचो, सीधा आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। हल में क्या लिखना है आप लोगों को, हल में लिखना है दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है त्रिभुज में, हमें जो त्रिभुज दिया था उसमें हमने त्रिभुज में दिया है, या तो आप आगे बना सकते हो, सीधे दिया त्रिभुज में, त्रिभुज में दिया है उनकी भुजाएं कितनी थी, इस भुजा को नाम त्रिभुज बना लेना, तो ए यहाँ पर बी बना दे, यहाँ पर नाम दे दें बी। त्रिभुज में अपना भुजाएं दी थी कितनी, ए बी बराबर कितने दी थी, ए बी बराबर, नाम ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो हमने इसका नाम ले लिया ना, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी खींच सकते हो और सीधा लिख सकते हो, ए सी बराबर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, ए सी वाली जा हो ऐसे ए सी या ऐसे बी ए बी, फिर यहाँ से बी सी बोल सकते हैं, सी भी बोल सकते हो, जैसे बोलना नाम हो सब ले सकते हो, बी सी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तुम इसका परिमाप निकालना, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है आपका, परिमाप होता है आपका क्या, तीनों भुजाओं का योग, जितनी उनमें भुजाएं हैं त्रिभुज में भुजाओं का योग होता है। परिमाप वही चीज होती है जो आपने जितनी की भुजाएं दी हैं, मतलब लकीरें खींची या तीर आप बोल सकते हो आप, लंबाई जितनी जी नकलियां सी रखी, मतलब जैसे जितनी सामान कोई जोड़ जाड़ के जो हुआ है वो परिमाप बोल जाता है।
मतलब ये तीनों भुजाओं का अपन जोड़ दें तो परिमाप होता है। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। तो वैसे कुछ भी त्रिभुज की भुजाएं जोड़ो या तुम्हारे काछू की भुजाएं हो, चाहे परक की हो, चाहे चतुर्भुज की हो, चाहे बहुभुज की हो, चाहे जौन सी आकृतियों की भुजाएं आपको पता हो, कोई योग कर दो, तुम्हारा परिमाप निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती है, तीनों भुजाएं जोड़ दे तो परिमाप निकाला है। तो ठीक है, इतना ही ध्यान रखने, भुजाओं को जोड़ दो परिमाप अपने आप निकाला है। तो अब त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज, ये त्रिभुज का नाम का है ए बी सी का परिमाप। पहले तो हम अच्छे स्टैंडर्ड तरीके से बता दें कैसे लिखना है, फिर बाद में हम आपको शॉर्ट टाइप में बता देंगे। तो ये परिमाप है और त्रिभुज की भुजाएं कैसी थी, तीन थे, एक ए बी थी, एक ए सी थी, एक कैसी थी, बी सी। और हमने सब प्लस में लगा दिया, मतलब जोड़ रहा था हमने प्लस में लगा दिया। अब ए बी का मान जितना था वहां पर 8 रख लेना, ए बी की जगह, ए सी की जगह आपको 8 रख देना, 8 था, और बी सी की जगह क्या था, 10 + 10, और पछाड़ा सवरण में का लगा देना आपका सेंटीमीटर लगा ही देना। ठीक है, का सवरण में सेंटीमीटर लगाते हैं और इनको जोड़ दो तो आप कितने हो जाएंगे, 8 8 16 10 कितना हो जाएगा। अब सेंटीमीटर तो चाहे बाद में भी लगा सकते हैं, 16 10 कितने हो जाएंगे, 26 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप आपका सेंटीमीटर में ही रहता है तो सेंटीमीटर में ही रहेगा। तो 26 सेंटीमीटर कितना का सवरण है, जोड़ 26 सेंटीमीटर। और अगर नहीं लगाए तो लास्ट में तुम लगा दो, लास्ट में जरूर लगाए का इनकी कितना का 26 सेंटीमीटर। ठीक है, लास्ट में जरूर लगा दें, अगर समझ में नहीं लगा तो लास्ट में जरूर लगाओ। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज का परिमाप, फिर के वही लाइन रखते हैं, जे लाइन जे के लिए अंतर है त्रिभुज का, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप। ठीक है, और इसको पैक करना हो तो ऐसे अपन पैक भी कर सकते हैं। ठीक, अब इसको तो ऐसा करवा दें, अगर आपको कोई भाषा नहीं लिखनी तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। आपको त्रिभुज की 2 नंबर में पूछा है, 3 नंबर में पूछा, 2 नंबर पूछा है तो 3 लिखेंगे, त्रिभुज की भुजा तीनों दें तो त्रिभुज का परिमाप लिखेंगे, त्रिभुज का परिमाप बराबर लिखेंगे, बराबर में तीनों भुजा आपको पता 8 10 8, तो इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे 8 10 8 ऐसे। हाँ ठीक है, एक टाइम तो आपके लिए बना लो, ऐसे ही लिखते हैं 8 10 और इनको जोड़ दो 18 + के 8 18 8 कितने 26 सेंटीमीटर हो गया। बस ऐसा निकाल दो, परिमाप आ जाएगा। ठीक, कोई पूछा आपको कुछ ऐसा पूछा, अगर आपको परिमाप निकला है, परिमाप अपन ने तीनों भुजाएं जोड़ के बनाए। ठीक है, अगर तुमको लास्ट में देते हैं भुजाएं गायब करने, ठीक है, जैसे हम आपको दे देते हैं इसी क्वेश्चन को हम अगर मिटा के क्या कर दे, जैसे ये भुजाएं गायब सब मिटा दें। ठीक है, इनमें से हम आपको 2 भुजाएं दे दें, जैसे हमने इसकी 2 भुजाएं दे दी तो हमें ए बी बराबर कितनी दी थी, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम बी सी दे देते हमें कितनी 10 सेंटीमीटर। और तुम्हें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि क्वेश्चन कहते हैं, तुम्हें कहते हैं कि त्रिभुज ई का परिमाप कितना, यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं हम, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप कितना, तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप होगा, परिमाप आपका कितने दिया 26 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, 26 सेंटीमीटर है, और इसकी 2 भुजाएं जी हैं, 2 भुजाएं क्रमशः इतनी हैं, तो तीसरी भुजा निकालें। तीसरी देखें, जैसे जा भुजा आपको क्रॉस मार दी, ये 2 भुजाएं लाई हैं और पूरे का परिमाप कितना दिया 26, परिमाप कितना दिया 26 सेंटीमीटर, परिमाप जो दिया 26, इन भुजाओं का योग का परिमाप तो 26, आपका तीसरी भुजा पूछ दे तो तीसरी भुजा अब आपको निकालने हैं तो कैसे निकालें। आपको ध्यान में आया कि भैया जी हमने परिमाप कैसे मिलता, तीनों भुजाएं जोड़ के परिमाप बनता। अब जी 10 और 8 जोड़ो 18 और ऐसी संख्या जोड़ दो कि 26 हो जाए, परिमाप है, परिमाप तो 26 हो, तो इनमें ऐसा जोड़ो कि 26 बन जाए। 18 में जी 2 तो जोड़ी तो 18 बन गए, 2 भुजाएं जोड़ दो से इनको का योग होता 18 18 हो, 18 में हम ऐसा का जोड़ देंगे 26 बन जाए, 18 में ऐसा जोड़ देंगे 8 जोड़ देंगे 26 बन जाए। मतलब समझे कि 8 अगर इनमें कम है, 8 जोड़ दो तो 26 आ जाएंगे। मतलब जी तीनों भुजाओं का 2 भुजाएं तो पता चल गई थी, पता चल गई थी। अगर तीसरी भुजा थे 8 हुई है तो इनको सब को जोड़ो सो 26 आई हो, मतलब 26 बराबर 26 में 2 इसलिए 8 आने हैं। तो अपन ने तो ऐसा एक तर्क लगा के निकाल लियो। वैसे आपको लगा के दिखाने कैसे निकले तो तुमने सोच समझ के निकाल, सोच रहा थे अगर 10 8 18 हो 26 बना तो 18 में 8 जोड़ो 26 हो, मतलब कहते 8 बार आ जाएगी। 8 है ना, पहले भी 8 ही लिखी थी तो 8 तो आएगी। अब जैसे त्रिभुज का परिमाप तो कितना दिया था अपन 26, ठीक है, जाओ तो क्वेश्चन में दिए थे अपन को 2 भुजा नहीं देने, एक ए बी दी थी 8 और बी सी दी थी 10, और परिमाप का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पर तीनों भुजाएं जोड़ दो, फिर वही ए बी प्लस की ए सी प्लस की बी सी बराबर कितना दिया था
इनको योग अब तुम्हें पता हो कितो 26। अब तुम्हें जोन जोन भुजा पता है इमें रख देगी, जोन ना पता हो ये अपने आप में करे यार। जैसे ए भी तो तुम्हें पता होती 8 थी, बी ए सी नहीं पता होती सुबह जाएंगे टाइम, और जोन बी सी पता होती वह कितनी 10 थी और 26 जाएंगे बताइए। और ए सी में जोड़ ए सी प्लस जब ए सी तो अलग है, ए बी सी नहीं 26 जोड़ सकता, 10 और 18 हो जाए और 26। ए सी पक्षांतर का तो 18 माइनस में आ जाए, ए सी बराबर कितनी आ जाए 26 में से 18 नहीं तो भाई आपके 8 सेंटीमीटर बच जाए। लास्ट में कई जरूर है तो देखो वैसे भी आपने सोच के निकाली थी हमने 8, वैसे भी आपकी ए सी कितनी आई 8 सेंटीमीटर आई। कैसे यार तीनों भुजाएं जो 26 परिमाप तीनों भुजाओं को योग हो तो दो भुजाएं अपना 18 हो गई थी, तो तीसरी भुजा तो अपन सोचे छकाई थे 18 में ये सब का जोड़ेंगे 26 में 18 में 8 जोड़ तो 26, और वैसे सोच के भी निकाल सके थे, लेकिन निकाल के तो दिखाना पड़े ना अपन, निकाल के तो भाई बताने पड़ेगी अपन को। तो भाई जोन परिमाप दाव है वो परिमाप तीन भुजा से बना थे, 3 भुजा से बनता है, तो इसमें तीनों भुजाएं जोड़ दो, जोन जोन भुजा 3 भुजाएं को योग कर तो अपना 26, इन तीनों भुजाओं को योग दो तो मैं 26, और तीनों भुजाएं जोड़ दो, दो भुजाएं पता होती है दो भुजाएं जोड़ के इनमें से घटा दो, दो भुजाएं जोड़ दें और जो पक्षांतर कर दो समीकरण टाइप का बन गया उसको हल कर दो, समीकरण बन गया उसके वहां पक्षांतर कर दो, 26 में से 18 तो 8 बची, मतलब तीसरी अपनी 8 निकलेगा। ऐसे ही बस आपके दूसरे क्वेश्चन में करने हैं आपका दिया बिल्कुल ऐसी टाइप का है क्वेश्चन आप लगा सकते हो। पहले हम इसको थोड़ी सा मिटा दे रहे फिर आपको समझा रहे, ठीक है। इसको हमने इसको क्यों समझाया ऐसा, हम आपको दूसरा क्वेश्चन आपको बिल्कुल इसी टाइप है तो हमने इसको समझाया थोड़ी, ठीक है। परिमाप निकाला तो बिल्कुल सरल है, तीनों भुजाओं को जोड़ दो से परिमाप निकाला होता है, ठीक है। यहाँ पर एक दिया आपको, यदि एक त्रिभुज है, यदि त्रिभुज का परिमाप कितना दिया 32, हम एक त्रिभुज खींच रहे हैं वो परिमाप कितना दिया अपन 32, कितना परिमाप कितना दिया 32 मीटर, 32 मीटर दो अपना परिमाप, ठीक है। 32 मीटर परिमाप, इसकी दो भुजाएं क्रमशः, इसकी दो भुजाएं क्रमशः 10 मीटर का चाल हो, 10 मीटर हमने चाल ले ली और 12 मीटर दी तो हम जब 12 मीटर भी ले लें, 10 मीटर और 12 मीटर, ठीक है। अब आपको ये 10 मीटर जब 12 मीटर है तो इसकी तीसरी भुजा ज्ञात करें। हम ऐसे निकाल सकते हैं, आप दो भुजाएं जोड़ लो कि 10 और 12 कितने होते हैं 22, और 22 में ऐसा जोड़ लो कि 32 बन जाए, 22 में अगर अपन 10 जोड़ दो 32 हो जाए, मतलब तुम्हारी जो करती है ना 10 मीटर आ जाए, तो 10 मीटर निकाल। अब वैसे हम निकाल के दिखाएं आपका, तो ए भी आपको जैसे है यहाँ पर हम ए मान रहे हैं, इधर बी मान रहे हैं, इधर सी, तो ए भी कितनी रही आपका 10 मीटर और ए सी कितनी रही, ए सी कितनी रही, ए सी यदि नाम लिख दो ए सी बराबर 12 मीटर। ये तो अभी हम मिटा रहे क्योंकि ये तो अभी 10 निकाल लिया हमने, ये तो अंदाज लगा के निकाल के बता दिया हमने, ठीक है। तो हमने सोच समझ के बता दी। अब इसको अपन परिमाप दिया तथा त्रिभुज का परिमाप दिया अपन कितना, यहाँ पर पहले लिखो तो लाइन में एक त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है अपन को 32 मीटर। एक त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का नाम ले हम एबीसीडी, ये त्रिभुज का नाम था एबीसी, ये त्रिभुज का नाम का तो एबीसी का परिमाप कितना तो 32 मीटर। तो यहाँ पर परिमाप इसको 32 मीटर हो, और परिमाप का कैसे मिलके बना जो सोचो, परिमाप तीनों भुजाओं से मिलके बना तो तीनों भुजाएं मिला के मतलब जोड़, तो कहते हैं अपन क्या करते हैं तीनों भुजाएं जोड़ दे भी ए बी प्लस की ए सी प्लस की बी सी दे अपन ने तीनों भुजाएं जोड़ दी बराबर 32 मीटर। मतलब इन तीनों भुजाओं को योग अपना 32 दो और जोन जोन भुजाएं पता तो ये लिख दे भी, तो दोनों भुजा अपना पता होती, कौन भुजा पता होती जी अपना मालूम थी, जब वजह ए भी कितनी थी 10 मीटर, ए भी की जगह अपना 10 मीटर रख दो, मीटर ना लगाओगे नहीं तो आपको दिमाग खराब हो जाएगा। कैसे हम मीटर लगा के आपके मीटर लगा दिए, ए भी कितना 10 लास्ट में लगा देंगे, ए सी कितनी थी 12, ठीक है। और बी सी अपन निकाल लें, बी सी तुम्हारी जितनी हमने बताई उतनी आ थी, कितनी आई थी 10 आई थी 10 आई 20 और 12, सॉरी 10 और 12 जोड़ो कितने हो जाएंगे 22 प्लस के 20 बीसी 22 नहीं बीसी। अब यहाँ पे बीसी निकालने की अपना बीसी बराबर 22 पक्षांतर करो ना, 32 में से 22 घटे आपके कितने बचे, सोचो 32 में से 22 गए तो 32 में से 22 कितने बचे 10 ही बचे, 32 में से 22 गए तो आपको क्या बचे 10 मीटर। तो भाई ऐसे निकालते हैं 30 में से डायरेक्ट ऐसे निकालना है, कोई दिक्कत नहीं भाई। परिमाप दिया, परिमाप तीनों भुजाओं से मिलकर परिमाप तो भुजाओं से मिलकर बनता है, तो जोन भुजाएं हैं उन्हें जोड़ो, जोन से जोड़ को ऊपर में से घटा दो। अब जितनी 10 12 घटा दो, 32 में से घटा दो, 10 12 जोड़ के तुम्हारी तीसरी भुजा अपने आप आ जाए का जाए
जो है अपना निकाल रहे हैं BC, BC निकाल लेती परिमाप में से अपना दो भुजाओं को योग घटा दें, जो भुजाएं हैं उनको योग करके इनमें से घटा दें, इनको भुजाओं योग हो तो BC कितने निकाले हैं, सीधी सीधी 10 निकाले, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो डायरेक्ट तो BC बराबर और परिमाप में से दो ही भुजाओं को योग घटा दो, तुम्हारी जवाब 10 बचे हम नहीं आप, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें क्वेश्चन अगले में आपका है आयत, आयत से संबंध आ गया, एक त्रिभुज हमने एक आयत को बता दें, तो एक आयत को हम आपको लगवा रहे हैं, ठीक है। आयत में भी बता रहे हैं जी, आपको हमने समझा भी प्लान बनाया है, बताए थे, तो इसमें कोई फर्क नहीं होता, थोड़ा बहुत अंतर होता है, कुछ नहीं है। आपसे परिमाप बनता हो तो परिमाप बनता है, उसको उल्टा भुजा भी निकाल सकते हो कि परिमाप दो। तो एक में आयत दो, आयत की लंबाई चौड़ाई दे, तो एक आयत की, आयत में चार भुजाएं होती है, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। एक भुजा आपकी लंबाई कितनी है 12 मीटर, तो लंबाई हमने 12 मीटर है, लंबी है तो 12 मीटर और चौड़ाई कितनी थी 10 मीटर की। और आयत में आमने सामने की भुजाएं एक से होती, तो जा जितनी है, तो जा जितनी कितने कहा है 12 कहा है, जा एक के सामने की भी इतने कहा है 10 मीटर, ठीक है। तो सब भुजाएं एक से हैं, तो इनकी सभी भुजाओं का योग का दोस्तों परिमाप निकाला। अगर आयत को परिमाप को सूत्र तो उसे भी लगा सकते हैं, तीन सभी भुजाएं जोड़ दो तो तुम्हारा परिमाप सीधे निकाल, डायरेक्ट निकालना है तब सीधे लिखो परिमाप, क्या को आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। जैसे आयत के परिमाप से सूत्र से लगाओगे ना तुम, तो आयत का परिमाप कितना होता है 2 गुणे कितना होता है लंबाई प्लस के चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस की चौड़ाई होती। तो मैं आयत की लंबाई पता है कितनी रहेगी, पहले लिखते हैं लंबाई बराबर कितनी है, लंबाई बराबर कितनी रही थी 12 मीटर, और चौड़ाई बराबर कितनी रही थी, ये चौड़ाई कितनी रही थी, चौड़ाई बराबर रही थी 10 मीटर, ठीक है। तो लिख दो। अब आयत का परिमाप का सूत्र कितना 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितनी थी 12 और चौड़ाई थी 10, जोड़ दो 2 गुणे 10 और 12 कितने होंगे, 10 और 12 जोड़ देंगे तो 22 और 22 दूना कितना होता है 44 मीटर, बस लास्ट में मीटर लगा दिए। तो लेफ्ट बार नीचे लिख देना आयत का परिमाप, इसके सामने भी आयत का परिमाप। तो जो आपका परिमाप निकाला है, परिमाप निकाल लगाओ, तो परिमाप निकाला तो इसको परिमाप ही तो पूछा था, आयत का परिमाप क्या है, तो आयत का परिमाप 44 मीटर है। और यदि इसमें क्वेश्चन ये उसका उल्टा ही हमने बना दिया, इसका 44 मीटर परिमाप आया तो इसमें दे दिया या आयत का, यदि आयत का परिमाप 44 मीटर है तो यदि इसकी लंबाई 12 मीटर है, देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है, अब ये है क्वेश्चन कितना, आयत का परिमाप आपको 44 मीटर दिया है, आपको क्या दिया आयत का परिमाप दिया, आयत का परिमाप दिया 44 मीटर, यदि इसकी लंबाई 12 मीटर दी है तो इसकी चौड़ाई याद करें। अब आपको इसकी चौड़ाई पता करना है, आपको जब चौड़ाई पता करना है, परिमाप भी पता है, तो परिमाप कैसे मिलकर बनू, जो है ये परिमाप बनू तुम भुजन से जोड़ के। अब ऐसा भी तुम निकाल सका जब लंब चौड़ाई बराबर डायरेक्ट का सका, तुम चौड़ाई निकाल सके कैसे, परिमाप तुम्हारे परिमाप में से 44 और 2 12 12 घटा दो, उसके 12 12 जोड़ो 24 घटा दो, 24 घटा दो, ना की 12 इस साइड की 12 जी जोड़ के घटा दो, ठीक है। तो कितनी निकाला है, कितने निकाला 4 0 और 2 0, और इसमें कहा है 2 को गुणा करना पड़ेगा, तो 2 को भाग भी देना, कैसे 2 ठैया तो 2 को भाग देना पड़ेगा, 2 को 10 आ जाएगा, तो 10 मीटर निकाला है, 10 ना आएगी 10 ना आएगी, 10 10 को योग है ना, तो 10 20 दो साइड की आ गई थी 20 इकट्ठी, वैसे भी निकाल सकते हैं, नहीं ऐसे निकालने का, कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर परिमाप कितना दिया था, इसके साइड क्या रखेंगे, अब इसे दिया था परिमाप कितना दिया था, यहाँ पर हम क्या करें आयत का परिमाप, यहाँ पर इसको मिटा दो, परिमाप कितना दिया था आपको 44 मीटर, जो चौड़ाई आपको ज्ञात करनी थी क्वेश्चन में, ठीक है, चौड़ाई मिटा दिया हमने, परिमाप आपको 44 मीटर दिया था और चौड़ाई आपको ज्ञात करना है, चौड़ाई निकालना है। तो इससे फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे, वैसे परिमाप का सूत्र कैसे होता है, आपको 2 गुणे लंबाई, लंबाई को हम L ला बना दे रहे हैं, और चौड़ाई को 44 दो तो जैको दें, जो तो आपको जैको दें लिखा था, लंबाई कितनी थी हमारा, जो देखो गुणा में लिखो तो गुणा का पक्षांतर भाग में हो जाता है, लंबाई कितनी थी आपकी 12 मीटर, हम जैको दें लगे दे प्लस की चौड़ाई 44 बटे में आएंगे तो कम भाग देंगे तो कितना बन जाएगा 22 बन जाएगा, जोड़ो तो कितना हो जाए 22, और चौड़ाई कितनी याद है 22 में से जी 12 ना पक्षांतर घट जाए तो कितना हो जाए, चौड़ाई बराबर 10 मीटर, 10 मीटर आ जाएगा। तो चौड़ाई ऐसे भी निकाल सकते इसकी चौड़ाई ना, तो चौड़ाई कैसे निकाल सकते इसकी 10 मीटर ऐसे भी आ जाती, जब 10 आ गई तो जाएगी तुम्हारी 10 एक आई, ठीक है।
यहाँ से भी इसकी चौड़ाई निकाल आती है। बस सीधे सीधे आपको फॉर्मूला लगा के आप क्वेश्चन फॉर्मूला मान रख देंगे, जो जो आपको गुणा का पक्षांतर भाग में, तो समीकरण हल कर वो चाहिए पहली बात तो। अक्सर समीकरण हल कर बनते तो अब भी आपको हल कर बने इसको चौड़ा समीकरण की टाइप में हल के गुणा का पक्षांतर भाग में कर दिए, जो प्लस का पक्षांतर ना कैसे में जे का छोटा बड़ा के अक्षर और ये चार है कि 4 चम्मच का से 10 है, तो वैसे के एबीसीडी का अक्षर आना है भाई 4 समझना। तो इसे एक्स वाई भी इसकी जगह मान सकते हैं आप। इसकी जगह जैसे आप लंबाई चौड़ाई के बराबर का मान लो एक्स मान लो, तो यहाँ पर चौड़ाई की जगह रख सकते हो एक्स, फिर यहाँ पर भी एक्स रख दो, यहाँ पर भी एक्स रख दो, फिर यहाँ पर भी एक्स रख दो, तो आपका ये समीकरण टाइप का बन जाएगा। हो गया समीकरण में वैसे समीकरण होते हैं मान लो तो मान सकते हो, नहीं कुछ नहीं मानो तो एक्स गुणा नहीं करते अपन पक्षांतर कर दो। बेसिकली आप हल कर लेते हो आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जरा